प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 को आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, और बाकी क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके थे पीछे वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 है, रिकॉर्ड पाई इज ऑब्टेन एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? अब देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड प्रॉब्लम कि गिवन दैट पाई इक्वल सी अपॉन डी गिवन। ओके, अब यहाँ पे सी सर्कमफेरेंस है, तो लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस कंडीशन में सी इक्वल 2 पाई आर है, डी डायमीटर है, तो सी इक्वल पाई इक्वल सी अपॉन डी, ये वैल्यू रख देंगे। 2 पाई आर डी डायमीटर है, तो 2 आर को हम डी लिख सकते हैं, तो डी इंटू पाई इक्वल डी को पता होगा 2 आर इक्वल डी होता है, तो डी डी से कैंसिल पाई। इसका मतलब इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। इससे यह प्रूफ हो गया कि पाई ऑलवेज इरेशनल नंबर है, बट हेयर सी अपॉन डी है, सी अपॉन डी में डाउट है। इस कंडीशन में सी सर्कमफेरेंस है, तो हम आर रेडियस भी ले सकते हैं। सी इक्वल टू पाई आर रख देंगे, डी डायमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो 2 आर इक्वल डी होता है, तो डी की वैल्यू रखेंगे, पाई है, डी से डी कैंसिल, पाई यानी एक दूसरे के इक्वल है, यानी पाई रेशनल, तो ऑलवेज ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 4। रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, represent √9.3 on नंबर लाइन। यह हम जानेंगे कि √9.3 को हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखिए, इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ ही करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट जो 9.3 होता है, 9.3 ओके, यूनिट्स ले सकते हैं, ये आपका 9.3। अब जब हम √9.3 को ड्रॉ करते हैं, तो इसका कुछ अलग तरीका होता है, क्योंकि रूट में है। 9.3 ड्रॉ करने के बाद हम 1 यूनिट इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। तो कभी भी आपके सामने भी 9.4 हो या 10.5 हो, ऐसे हो, नंबर 8.5 हो, तो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको 9.3 यूनिट हो गया, ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट को एक्सटेंड करेंगे, ये करीब करीब आपका है 1 यूनिट। हम नेम देते हैं ए बी सी, या हम 1 यूनिट एक्सटेंड किए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ए सी आपका हो गया लेंथ पूरा 10.3, इन दोनों को हाफ करेंगे 10.3 का, तो ऐसे होगा 9.3 + 1 और 10.3 डिवाइडेड हाफ करेंगे, तो आपका आएगा 5.15। और 5.15 पे इसको मेजरमेंट कर लेंगे मिडिल में,
क्योंकि ये हाफ होगा तो रेडियस से काम करेगा। मिडिल हो गया। अब इस मिडिल पॉइंट से हम ये दोनों डिस्टेंस सेम है 5.15 5.15। अब इन दो इसको एक सेंटर मान के सेमी सर्कल ड्रा करेंगे इस टाइप से। इसको सेंटर मान के सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये पॉइंट बी है, ये सी है, यहाँ ए है। बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाएंगे तो कुछ ऐसे ऊपर जाके सेमी सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये बी से यह पॉइंट डी लेते हैं, बी से डी का एक रेडियस लेके, रेडियस मान लेते हैं, रेडियस लेके एक आर्क ड्रा करेंगे। आर्क कुछ ऐसे ड्रा करेंगे और इस लाइन को और हम इंक्रीज कर देंगे। जहां ये कट होगा उसको मान लेते हैं ई। अब ये आपका डिस्टेंस जो होगा बी और ई है √9.3। ये डिस्टेंस क्या होगा 9.3 कंप्लीट। आइए इसको लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 9.3 यूनिट्स and extend BC लाइन 9.3 यूनिट्स। लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे AB, लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB 9.3 एंड एक्सटेंडेड आपका BC एंड एक्सटेंडेड BC 1 यूनिट, 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। एंड नाउ AB लाइन ड्रॉ की 9.3, BC को एक्सटेंड किए 1 यूनिट पे। इन दोनों को हम सेमी सर्कल लेंगे। नाउ और AC इक्वल हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 9.3 + 1/2 इक्वल 10.3/2 इक्वल 5.15। AC कितना हो गया 5. AC नहीं, सॉरी, इसका नेम दे देते हैं O। OC हो गया 5.3। इस कंडीशन में OC इक्वल OA, ये दोनों सेम डिस्टेंस है 5.15। ओके 5.15। एंड अब इसके बाद OC एक रेडियस लेंगे। OC इज रेडियस, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक, अब करेंगे, आपका हो जाएगा AC परपेंडिकुलर BD तो हो जाएगा BD इज इंटरसेक्टिंग ऑन सेमी सर्कल। यह सेमी सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हो जाएगा टेक एन ए रेडियस BD and draw an arc and intersecting on extend। ये आपका AC
एट ई, AC एट ई पे, तो देन BD इक्वल DE इक्वल √9.3 यूनिट। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB 9.3 यूनिट एंड एक्सटेंड BC 1 यूनिट। और नाउ अब क्या करेंगे, OC, यानी OC तभी फाइंड होगा जब 9.3 को 1 को 8 करके 2 से डिवाइड करेंगे। उस कंडीशन में OC इक्वल AB, यह दोनों 5.15 यूनिट्स आ जाएगा। एंड OC रेडियस, ये आपका OC और AB दोनों रेडियस है। OC रेडियस ड्रा एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक। अब AC इज परपेंडिकुलर BD, यह लाइन AC है, इस पर BD परपेंडिकुलर लेंगे और ये BD इंटरसेक्ट करेगा ऑन द सेमी सर्कल। टेक द ए रेडियस BD, यह रेडियस ले लेंगे, एंड ड्रा एन आर्क एंड इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्सटेंडेड, और इस लाइन को और फिर बढ़ा देंगे एक्सटेंडेड E पे। तो उस कंडीशन में देन BD और BE दोनों 9.3 यूनिट है, सेम डिस्टेंस है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको फिर से घर पे जाके अच्छे से ड्रा कीजिएगा, सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पैरेललाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। तो पहला है 1.7, सेकेंड है 1/√7 माइनस √6, और ये आपका थर्ड है 1/√5 प्लस √2, एंड 4 है 1/√7 माइनस 2। सभी का रेशनलाइजेशन करना है। अब देखिए 1/√7 का रेशनलाइजेशन करने के लिए √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली √7 हो जाएगा, नीचे √7 × 7 ओनली 7। ओके, अब देखिए इसमें ये आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है 1/√7 माइनस √6। जब माइनस होता है तो न्यूमरेटर में हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करके, और नीचे भी वही नंबर सेम टू सेम रहेगा। अब ये दोनों को ब्रैकेट में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई सेम होगा 7 प्लस √6। अब ये देखिए a माइनस b, a प्लस b, 7 माइनस 6, तो ऊपर हो जाएगा √6, √7 प्लस नीचे 1 तो कुछ नहीं। अब देखिए इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे, √5 माइनस √2, नीचे √5 प्लस √2, ठीक, 1 ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट √5 माइनस √2। अब ये ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, नीचे a प्लस b, a माइनस b, 5 माइनस 3, योर आंसर। सेम टू सेम ऐसे ही 1/√7 माइनस 2, और ये प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे +2, ऊपर भी हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक, ब्रैकेट में। अब देखिए √7 प्लस 2, अब नीचे देखिए a माइनस b, a प्लस b, रूट है तो ओनली 7 होगा, रूट नहीं है तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे सब्ट्रैक्टिंग 3। ये आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया। जानते हैं अगली एक्सरसाइज का अगला रूल। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये आपका एक्सरसाइज है 1.6। रूल फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स
रियल नंबर। इस साइड से लिखा गया है कि ये फार्मूला रहेगा, इसे हम यूज करेंगे। पहला फार्मूला a के पावर m इंटू a के पावर n हो, बेस सेम तो पावर इज 8, m प्लस n। सेकेंड, यदि a के पावर m अपान a के पावर n हो, अपान में हो और दोनों का बेस सेम हो, उस कंडीशन में हमेशा न्यूमरेटर वाले बेस न्यूमरेटर वाले पावर को डिनोमिनेटर पावर से सेपरेट कर देते हैं। थर्ड है आपका फार्मूला, थर्ड फार्मूला है a के पावर m इंटू b के पावर n, तो ये m है। तो इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके ऊपर m लिख सकते हैं, a के पावर m b के पावर m, तो दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ m लिख सकते हैं। यदि ये आपका n होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए ये रहेगा m। और फोर्थ फार्मूला है a के पावर m इंटू पावर n, a के पावर m इंटू n, ये इंटू में मल्टीप्लाई है। फिफ्थ कर लेते हैं, a के पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। सिक्स कर लेते हैं, a के पावर a अपान n है, तो ये ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा। 1 अपान a के पावर n है, तो ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड करना है फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड करना है 62 1/2, इसका सेकेंड 32 1/5, थर्ड 125 1/5 और ये 64 है। देखिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे। 64 पावर 1/2 है, ये 2 है, तो हमको 64 को ऐसा ब्रेक करना है कि 2 में ही ब्रेक हो, सिर्फ 2 आए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 32 64, ये सब मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा। इसीलिए लिख सकते हैं ये 5 बार है, तो 2 के पावर 5, और इसको लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ठीक, इसका 2 है तो पेयर बना देते हैं ऐसे, 8 इंटू 8, 8 के पावर 2 और 1/2, तब ये मल्टीप्लाई m इंटू n, ये फार्मूला लग गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आया क्या 8। ओके, अब चलते हैं आगे। ये देखिए ये 32 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 8 16 और 2 32, 2 के पावर 5 और ये 1/5 है, सेम टू सेम उसी तरह कर लेंगे, 5 5 5 कैंसिल ओनली 2। ओके, अब देखिए ये 5 को हम 125 को 3 बार लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 के पावर 3 और ये 1/5 के पावर मिस्टेक है, ये 3 है। ओके, 5 के पावर 3 इंटू 3, अब देखिए 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल 5, ये आपका आंसर, ये भी आंसर, ये भी। ओके, अब चलते हैं 2 पे। 2 की प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड फर्स्ट 9 के पावर 3/2, सेकेंड 32 के पावर 2/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और है थर्ड है मैं
फोर्थ बता दे रहा हूँ, थर्ड आप अपने से कीजिएगा। फोर्थ 125 -1/3। अब देखिए इसका, ये 3 9 है, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं, 3/2, 2 2 से कैंसिल, 3 की पावर 3 और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, करेक्ट। चलते हैं बेटा आगे, ध्यान दीजिएगा। 2 32 है, 32 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, तो 2 2 या 4। ओके आगे, अब देखिए 125, तो 5 की पावर ये लिख सकते हैं 3, और ये -1/3, तो 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, 5 की पावर -1 बचा। अब ये देख रहे हैं फॉर्मूला, जब माइनस है तो नीचे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, जस्ट उल्टा, तो ये जाएगा 1/5 की पावर 1, 1 को लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई। फर्स्ट देखिए इसका, फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, इस टाइप से है। इसका सेकंड देखिए, 1/3 के पावर 3 पूरे के पावर 7। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड 11 के पावर 1/2, नीचे भी 11 के पावर 1/4, और इसका फोर्थ है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। इसको देखिए बच्चे ध्यान से, 2 की पावर है, मैंने कहा था जब बेस सेम हो तो पावर 8 होता है, तो 2/3 प्लस 1/3 5। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, कहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ से। 2/3 प्लस 1/5, दोनों के एलसीएम 15, ये कैंसिल 5, 5 2 जा 10, और ये कैंसिल 3, तो हो गया क्या 13/15। लिख सकते हैं 2 के पावर 13/15, ये आपका क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1/3 की पावर 3 और ऐसे 7। 1 के पावर 7 का मतलब 1 ही होता है, तो इसीलिए ऊपर 1 लिख देंगे, और ये मल्टीप्लाई जाएगा 3 की पावर 21। मैंने कहा था जब प्लस हो नीचे ऊपर जाके माइनस होता है, 3 की पावर -21, ये आंसर। चलते हैं आगे, अब देखिए ये दोनों सेम नंबर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 -1/4, माइनस हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम 4, ये 2 से कैंसिल 2 और 1, 11 की पावर 1/2। हम इसको चाहें तो √11 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4, इसका ये दोनों नंबर डिफरेंस है, ये पावर सेम है, जब ऐसा रूल होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7/8 इंटू 1/2, तो ये आपका जाएगा 56, 1/2 इज योर आंसर। ये फार्मूला पढ़े बताया गया था, ए की पावर m इंटू बी की पावर m होता है, तो ए बी के पावर m। प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। इसमें एक और टॉपिक बाकी है,
वह जो आपका है कुछ इस टाइप से है कि नंबर लाइन पे √3, √3, √5, √7, √8 इसको एक बार और इसको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप बेहिचक कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने के लिए।